नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार 2025 में पौष मास पौष मास जिसे हिंदी में बोलते हैं, पौष मास का पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर को है कि 31 दिसंबर को है। तो 30 दिसंबर को जो पुत्रदा एकादशी करेंगे तो वो दशमी रहित हो रहा है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो व्रत, कोई भी पूजा पाठ व्रत हो तो उद्या तिथि का सर्वप्रथम मान्य, इसका बहुत ही संपूर्ण माना जाता है। तो दशमी रहित व्रत नहीं करना चाहिए, इसीलिए इस बार 31 दिसंबर दिन है, बुधवार को हम पौत्रदा एकादशी शुरुआत करेंगे और इसको हम करेंगे। तो पुत्रदा एकादशी, देखिए दोस्तों, ऐसे तो सभी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन ये पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि संतान प्राप्ति के लिए होता है, संतान की सुरक्षा के लिए होता है, संतान की रक्षा के लिए होता है। तो हम इसे अवश्य करें कि हमारे संतान का सुरक्षा हो, रक्षा हो। भगवान जहाँ कहीं भी हमारे बच्चे रहें उसे रक्षा करें। और जिनको संतान नहीं है तो वो अपने मन में कामना लिए भगवान को ऐसी संकल्प लें कि उनका संतान प्राप्ति अवश्य होता है। ऐसे हमारे शास्त्रों में मान्यता है और हमारे गुरु जी का कहना है। तो आइए जानते हैं कि अब हम इस पुत्रदा एकादशी पर कैसे करें और क्या क्या नियम है। थोड़ा बहुत हमको जो जानकारी है वो आप लोगों से शेयर कर देते हैं। देखिए दोस्तों, पुत्रदा एकादशी को ये एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। एकादशी के दिन बाल नहीं धोया जाता है, तो आप 30 तारीख को ही आप अपने बाल धो ले। जो 31 तारीख को कर रहे हैं उनके लिए बात बोल रहे हैं। जो 23 तारीख को आप मंगलवार के दिन थोड़ा सा मिट्टी हो या फिर शैम्पू से आप धोते हैं, लेकिन मिट्टी थोड़ा सा अपने बालों में शुद्ध के लिए मिला लीजिए और आप बाल धो के शुद्ध हो जाइए। 9 हाथ बाल काट लीजिए और सात्विक भोजन कीजिए। और उसी दिन से आप शुद्धता का ख्याल कीजिए। लहसुन प्याज वाला भोजन मत कीजिए, आप बिना लहसुन प्याज का आप भोजन कीजिए। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि ब्रह्मचारण, माने जो शादीशुदा है उनके लिए बोल रहे हैं, ब्रह्मचारण का पालन कीजिए। उसके बाद में आप दूसरा दिन 31 तारीख को सुबह स्नान करके सूर्योदय से पहले आप स्नान कर लीजिए। स्नान करके भगवान विष्णु का प्रतिमा रखिए। एक चौका बना के आप चौकी रखिए, उन पर भगवान विष्णु का प्रतिमा स्थापित कीजिए और उस चौकी पर पहले लाल पीला कपड़ा बिछा लीजिए। चाहे तो विष्णु भगवान का प्रतिमा स्थापित कर लीजिए, नहीं हो तो आपके घर में शालिग्राम भी हैं तो उनका भी एक कटोरी में आप लाल रंग का, पीला रंग का कोई कपड़ा बिछा के उनको भी स्थापित कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप पंचामृत से उन्हें स्नान करा के और फल हुआ, पंचमेवा हुआ, इन्हीं सब से आप भोग लगाइए और भगवान के सामने पान, सुपारी और तांबुल जिसको बोलते हैं, लौंग, इलायची लेके हाथ में बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर, और उस पर पान, सुपारी, लौंग, इलायची सब लेके और थोड़ा सा पुष्प उसमें रख लीजिए। और तब ऐसे मुट्ठी बांध के भगवान के सामने हाथ जोड़िए और संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, आज हम पुत्रदा एकादशी आपका व्रत किए हैं, मेरा व्रत निर्विघ्न आप संपन्न हो और मेरा जो भी त्रुटि हमसे हो उसे क्षमा करें और मेरा व्रत को सही सलामत आप बिताइए इस दिन को। और दूसरी बात यह है प्रभु, जिन्हें संतान नहीं है वो अपने मन में संतान प्राप्ति के लिए ये संकल्प लीजिए और मन में कामना कीजिए और भगवान से आराधना कीजिए कि हे भगवान, हमारे घर में भी बालक आए, संतान हो, तो हम आपका व्रत 11 हुआ, 21 हुआ, जितना आपसे हो सकता है आप संकल्प लेके भगवान का ये व्रत का संकल्प लीजिए। और वो जब पान, सुपारी, लौंग, इलायची जो हाथ में फूल लिए हैं संकल्प करते समय, वो भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए और तब उन्हें
अपना आरती उरती करके और उन्हें आचमन दे के और उठिए। और दिन भर फलाहारी में आपसे रहा जाता है तो फलाहारी में कीजिए, नहीं है तो थोड़ा सा साबूदाना हुआ, सिंघाड़ा काटा हुआ आप अपने भोजन कर सकते हैं। क्योंकि आजकल सभी लोग दवा पर चल रहे हैं तो ऐसे तो नहीं होता है व्रत। आप फल खा के व्रत कीजिए। बृहस्पतिवार के दिन सुबह आप 7 बजे 8 बजे से पहले आप क्या कीजिए कि स्नान ध्यान करके भगवान का पूजा करके और तब सीधा आप 2 ब्राह्मण हुआ 1 ब्राह्मण हुआ आप सीधा निकाल दीजिए उनको। और सीधा में क्या, आटा हुआ, आलू हुआ, दाल हुआ, नमक हुआ, मिर्चा हुआ, हम लोग यही निकालते हैं। एक थाली में एक चाहे बांस का टोकरी हुआ, आप उसमें सीधा निकाल के छू के और भगवान से प्रार्थना करके आपसे बन पाता है तो दाल रोटी चोखा बना के आप पारण कीजिए। नहीं बन पाता है तो आप तुलसी गंगाजल मुंह में डाल के ये आप पारण हो गया। और उसके बाद में दाल रोटी चोखा बना के आप कर सकते हैं। पारण के दिन सबसे बड़ा नियम होता है इस व्रत का या कोई भी एकादशी का, सबसे नियम पारण का होता है। वो समय से होना चाहिए और कहा जाता है कि समय से नहीं करने से वो भी खंडित माना जाता है। तो समय से आप पारण कर लीजिए। दूसरी बात यह है दोस्तों कि उस दिन पारण के दिन में सोना नहीं चाहिए। आप पारण करके आप जगे रहिए, भजन कीर्तन होता है तो करिए, नहीं तो किसी काम में व्यस्त रहिए। और शाम को दिन भर एक ही टाइम खा के आप रह सकते हैं, क्योंकि बार बार खाना हम लोग खाते नहीं है, नहीं रह जाता है तो आप थोड़ा थोड़ा किसी चीज़ से, जैसे कि बहुत माने प्याज लहसुन का भोजन नहीं, सादा सिंपल कुछ 5 बार आप चाहें तो नियम कर सकते हैं, नहीं तो एक ही बार खा के रहिए। 4 बजे के बाद अब शाम ढल जाता है तो चाहे तो आप खा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन पारण का नियम इसमें बहुत होता है कि पारण समय से आपसे जो होता है आप कर लीजिए, ब्राह्मण को सीधा निकाल दीजिए और अपना स्नान ध्यान करके ही पारण कीजिए। तो ये हो गया। रहा बात एकादशी के दिन व्रत करने के बाद दोस्तों, हम ये बोलना भूल गए थे, आपसे बन पड़ता है तो रात भर जागरण कीजिए, क्योंकि ये पुत्रदा एकादशी है। आप संकल्प लिए हैं, जितना तपस्या करते हैं भगवान, कहा जाता है कि यथा शक्ति तथा भक्ति, आपसे जितना हो सकता है आप उतने कीजिए। आपसे ज़्यादा श्रद्धा है तो आप रात भर जागकर जागरण भी कर सकते हैं, भगवान का भजन कीर्तन कर सकते हैं। आप दिल में उन्हें बसा के जितना याद कीजिए उतने ही अच्छा है। सोते समय राधे राधे, सीताराम, राधे कृष्ण, जो नाम से आप बुलाएंगे भगवान उसी नाम से दौड़े चले आते हैं। ये मान्यता हमारा ऐसा ही है और ये सत्य है। तो यही मेरा है कि पुत्रदा एकादशी बड़ा कंफ्यूजन था कि किस दिन है। तो दोस्तों आप लोग 31 दिसंबर, फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, इस 2025 में 31 दिसंबर दिन है, बुधवार को ही कीजिए, क्योंकि यही हमारा उद्या तिथि में पड़ रहा है। पारण विधि गुरुवार के दिन सुबह 8 बजे से पहले आप लोग कर लीजिए। तो मेरा वीडियो यही तक का था। आशा करती हूँ कि आप लोग को बहुत लाभ मिलेगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे हमें हिम्मत मिलता है। और आप लोग चुप बैठ जाते हैं ना तो हम नर्वस हो जाते हैं, हमें भी माने डिमोटिवेशनल बहुत माने अजीब टाइप का लगता है कि शायद किसी को पसंद मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, इसीलिए कोई लाइक नहीं करता है। तो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।